हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम। जो बॉडी कैविटी है इसी को हम सीलोम भी कहते हैं, यानी यह नाम एक दूसरे के क्या है तो पूरक है, दोनों चीजें एक ही हैं। अब फिर होता है कि व्हाट इज सीलोम, सीलोम है क्या? तो आप कह सकते हैं ए बॉडी कैविटी that present या a body cavity is a fluid filled यानी एक शरीर गुहा जो क्या हो, तरल से भरा हुआ हो, स्पेस बिटवीन गट एंड इंटरनल ऑर्गन, या आप कह सकते हैं गट एंड आउटर बॉडी वॉल, यानी एक ऐसी गुहा जो क्या हो, भरी हो, किससे? तरल पदार्थों से भरी हो और पाई जाए कहां? हमारे गट, इंटेस्टाइनल गट और आउटर बॉडी वॉल के बीच में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। यानी सीलोम एक ऐसी खाली जगह होती है जो क्या होती है, तरल से भरी होती है, और यह गट और इंटेस्टाइन आउटर बॉडी वाल यानी बाह्य शरीर के मध्य में पाई जाती है, और हमारे क्या करती है, जो गट ऑर्गन्स है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यानी इसके भीतर कई मेजर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें सीलोम के टाइप्स की, तो अगर हम सीलोम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर सीलोम को डिवाइड करें, तो इस कंडीशंस में जो सीलोम होता है, ये सीलोम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और पहला पार्ट होता है एसिलोमेट, दूसरा पार्ट होता है स्यूडोसिलोमेट, और तीसरा पार्ट होता है सिलोमेट। ए मीन्स होता है एब्सेंट या विदाउट या एब्सेंट, यानी जो सीलोम हो वो क्या हो, अनुपस्थित हो, पाया ना जाए, तो ऐसे एनिमल क्या है, एसिलोमेट है। टर्म स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक, या झूठा, यानी सीलोमेट पाया तो जाए बट क्लियरली ऑब्जर्व ना हो, तो ऐसा क्या होगा, स्यूडोसिलोमेट, और जिनमें क्लियर ऑब्जर्व हो वो क्या है, सिलोमेट। अब बात करते हैं एसिलोमेट की। एसिलोमेट क्या कहता है कि विदाउट सीलोम, यानी सीलोम नहीं है, तो ऐसे कौन से एनिमल है जिसमें सीलोम पाया ही नहीं जाता? तो ये होते हैं पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा। पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं इनमें आपका सीलोम नहीं पाया जाता। फिर क्वेश्चन होता है कि सर उनकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है, फिर उस कैविटी को क्या कहेंगे? तो जो पोरीफेरन की बॉडी में कैविटी पाई जाती है, ये कैविटी कहलाती है स्पॉन्जोसील कैविटी, जबकि जो सीलेंट्रेटा में कैविटी पाई जाती है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यानी आप अगर स्पंज आपने देखा होगा तो स्पंज की बॉडी इस तरीके से होती है। ये जो कैविटी है स्पंज के बॉडी के अंदर की, ये क्या है, स्पॉन्जोसील कैविटी है। यहाँ कैविटी तो है लेकिन कोई ऑर्गन नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, जो क्या करता है, फूड और न्यूट्रिशन लेकर आता है। जबकि जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा में यहां कैविटी तो है, लेकिन ये कैविटी क्या कर रही है, इस कैविटी में भी वैकेंट है, कोई फ्लूइड मटेरियल नहीं है और कोई भी ऑर्गन नहीं है, इसलिए ये कैविटी क्या है, वैकेंट कैविटी है। इसीलिए इसको भी हम सीलोम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, और इसको हम एक अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब अगर हम बात करें सेकेंड नंबर, स्यूडोसिलोमेट, यानी जिनमें कैविटी तो प्रेजेंट हो लेकिन क्या हो, क्लियर ना हो, यानी जो हमारा गट और आउटर बॉडी वॉल है, इस गट और आउटर बॉडी वॉल के बीच ना होकर के कहां प्रेजेंट हो, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट हो। बॉडी वॉल
एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार को की जो आपकी सीलोम होती है वो सीलोम क्या कहलाती है? स्यूडोसीलोम। और जो एनिमल होता है वो क्या कहलाएगा? स्यूडोसीलोमेट कहलाता है। अब फिर होता है कि जो स्यूडोसीलोमेट होते हैं इसमें जो सीलोम होता है ये डेवलप कहाँ होता है? तो ये डेवलप होता है कहाँ? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो क्या होता है? एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में पाया जाता है। उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ब्लास्टोसील से ये स्यूडोसीलोम डेवलप होता है। अब फिर होता है कि स्यूडोसीलोम पाया किसमें जाएगा? तो जो हमारा स्यूडोसीलोम होता है ये पाया जाता है नीमेटोडा। नीमेटोडा, नीमेटोडा यानी राउंड वर्म जो आपके होते हैं वो नीमेटोडा के मेंबर होते हैं, या वुचेरिया ब्रैक्काप्टाइल जो है वो नीमेटोडा का मेंबर है। तो ये जो स्यूडोसीलोमेट है ये किसमें पाए जाएंगे? स्यूडोसीलोम ये इन नेमाटोड्स में पाए जाएंगे। जबकि बात अगर हम करें सीलोमेट की, यानी जिसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, कह सकते हैं आप हैविंग ट्रू सीलोम। तो जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है वो चीज वो एनिमल क्या कहलाते हैं? सीलोमेट कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं? तो एनेलिडा, एनेलिडा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, इकाइनोडर्मेटा तक, और समस्त कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेटा है ये सब क्या है? मेंबर है किसके? सीलोमेट कंडीशंस के। अब जिन एनिमल्स में सीलोमेट कंडीशंस पाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें एक और नाम देते हैं, वो होता है यू सीलोमेट। इन्हें और क्या कहते हैं? यू सीलोमेट भी कहते हैं। अब फिर अगली चीज होती है कि सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, सीलोम डेवलप कैसे होते हैं, जिसकी अंतर क्या क्या है इनके डेवलपमेंट में। यानी क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ सीलोम आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीलोम, यानी अब सीलोम का विकास कैसे होता है। ठीक, अब फिर होता है कि डेवलपमेंट आप जो सीलोम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं? तो स्पेशली ये जो आप पढ़ रहे हैं इन सीलोमेट एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जिनमें क्या हो? ट्रू सीलोम्स पाया जा रहा हो, हम उन्हीं एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अदर एनिमल्स की यहां हम काउंटिंग नहीं कर रहे। तो जो हमारे ट्रू सीलोमेट एनिमल्स होते हैं इनमें जो सीलोम डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से होता है और इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक हमारे होते हैं साइजोसीलोमेट, साइजोसीलोमेट, और दूसरे होते हैं एंट्रोसीलोमेट, एंट्रोसीलोमेट। अब फिर होता है कि साइजोसीलोमेट कंडीशंस में क्या होती है? तो टर्म साइजिंग का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट यानी डिवाइड कर देना, और कोइसिस यानी कैविटी, यानी जब कैविटी का फॉर्मेशन हो किसके? मीजोडर्मल कंडीशंस या मीजोडर्मल आर्केंट्रॉन के डिवाइड से। तो इस कंडीशंस पर जो एनिमल बनता है वो एनिमल्स क्या कहलाता है? साइजोसीलोमेट कहलाता है। ठीक, अब फिर होता है साइजोसीलोमेट कंडीशंस किसमें होगा? तो एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये जो हमारे एनिमल है ये क्या है? साइजोसीलोमेट है। जबकि एंट्रोसीलोमेट की अगर हम बात करें, जो एंट्रोसीलोमेट है ये एंट्रॉन शब्द से बना है और एंट्रॉन का मतलब होता है गट। ठीक, कोलोसिस यानी कैविटी, यानी ऐसे एनिमल जो क्या हो? पाउच ऑफ आर्केंट्रॉन या प्रिमिटिव गट से बने हो, कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, या सीलान जो कैविटी है ये क्या हो? आर्केंट्रॉन पाउच से बन रहा है। तो इस प्रकार का जो एनिमल है वो क्या होगा? एंट्रोसीलोमेट कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कॉर्डेट एंड इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट। अब फिर होता है कि सीलोम का फंक्शन क्या है? सीलोम अगर बन रहा है बॉडी में तो इसका फंक्शन क्या है? यानी फंक्शन ऑफ सीलोम,
फंक्शन ऑफ सीलोम। सीलोम का कार्य क्या है? जो सीलोम होते हैं ये परमिट करते हैं किसको? बॉडी साइज इंक्रीज को, यानी परमिट इंक्रीज्ड बॉडी साइज, इंक्रीज्ड बॉडी साइज, यानी ये बॉडी साइज को बढ़ाने के लिए परमिट करते हैं। प्रोवाइड एन एरिया फॉर स्टोरेज, यानी ये क्या करेंगे? संग्रहण के लिए एक एरिया प्रदान करेंगे, एक जगह प्रदान करेंगे। अगली चीज होती है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है। इसके साथ ही साथ ये प्रोवाइड्स करते हैं क्या? ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए रूम, यानी आप कह सकते हैं प्रोवाइड्स रूम फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट। ऑर्गन के विकास के लिए क्या करते हैं? ये एक जगह या स्पेस प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड दो चीजें छूट गई, एक होता है प्रोटोसोम और एक होता है ड्यूट्रोसोम। ये दो चीजें और इससे रिलेटेड है जो छूट जा रही हैं आपके टॉपिक से, प्रोटोसोम्स और ड्यूट्रोसोम्स। अब सबसे पहली चीज होती है कि प्रोटोसोम्स क्या है। प्रोटोसोम्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट माउथ, जबकि जो ड्यूट्रोसोम होते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंड माउथ। जो प्रोटोसोम होते हैं इसमें माउथ वर्जिन होता है, किससे? ब्लास्टोफोर से, यानी माउथ ओरिजिन फ्रॉम ब्लास्टोफोर। जबकि ये क्या होता है? नेवर वर्जिनेट फ्रॉम ब्लास्टोफोर, फ्रॉम ब्लास्टोफोर। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें सीलोम फॉर्मेशन जो होता है वो साइजोसीलोमी होता है। सीलोम फॉर्मेशन साइजोसील होता है और यहां क्या होता है? एंट्रोसील होता है। ये अंतर हो गया। अगला होता है कि अगर क्लीवेज की बात करें तो इसमें होता है स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज। जबकि ड्यूट्रोसोम की अगर हम बात करें तो यहां क्या होता है? यहां होता है रेडियल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। अब अगर बात करें हम कि प्रोटोसोम में क्लीवेज के क्या और भी कोई है, यानी साइड क्या है, एक्सिस क्या है, तो ये होते हैं इंटरमिनेट क्लीवेज, या आप कह सकते हैं डिटरमिनेट क्लीवेज। और ये होते हैं अनडिटर्मिनेट क्लीवेज या इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अगर लार्वा की बात करें तो इसमें होता है मोज़ेक लार्वल कंडीशंस या मोज़ेक एम्ब्रियो। जबकि अगर हम ड्यूट्रोसोम की बात करें तो इसमें जो लार्वल कंडीशंस होती है ये रेगुलेटिव होती है या रेगुलेटिव एम्ब्रियो, रेगुलेटिव एम्ब्रियो पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस बिटवीन ड्यूट्रोसोम्स और प्रोटोसोम्स टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।